मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। एक अत्यंत गंभीर सवाल, अस्तित्व का सवाल, जो कि आज हिंदू जनमानस में तीव्रता के साथ घूम रहा है। इस विषय में यथाक्रम और सांगोपांग अध्ययन करने वालों के चिंतन परिणाम एक भयानक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। क्या हिंदू मिट जाएंगे? हिंदू अर्थात सनातनी, बौद्ध, जैन, सिख, सरना आदि क्या मूलतः समाप्त हो जाएंगे? क्या देश दारुल इस्लाम बन जाएगा, जिसमें सिर्फ मुसलमान होंगे और थोड़े से दबे कुचले स्तरहीन अपमानित जजिया देने वाले कुछ हिंदू? क्या आज के ये लफाजी और शेखी बखारने वाले राजनीतिज्ञ भयानक विस्फोटों के धुएं में खो जाएंगे? धर्मनिरपेक्षता की डींग हाँकने वाले भ्रष्टाचार द्वारा जनता के धन की लूट से तिजोरियां भरने वाले सत्ता लोलुप दृष्टिहीन और पतित नेताओं का भी अंतिम हश्र यही होगा। हिंदू धर्म गुरुओं, महात्माओं, संतों, पुरोहितों आदि के रूप में हिंदू समाज के कल्याणार्थ त्याग और समर्पण के साथ प्रतिवाद के प्रचार की जगह आश्रमों में भौतिक जीवन का आनंद उठाने वाले क्या मस्जिदों में नमाज पढ़ाएंगे? सेक्युलरिज्म के समर्थन में लंबे लेख लिखने वाले और स्वयं को निष्पक्षता का प्रतीक दर्शाने वाले क्या अरब के पैगंबर के यशोगान में अपनी लेखनी का कमाल दिखाएंगे? वामपंथी विचारक सांस्कृतिक और सैद्धांतिक संस्कार में त्रिशंकु की भूमिका निभाते निभाते अंत में भौचक्के होकर पुनः एक भयंकर भूल की स्वीकारोक्ति के बाद क्या माथा धुन लेंगे? क्या कवियों, लेखकों और विचारकों के पुस्तकालयों से वैसी पुस्तकें निकालकर बाहर फेंक दी जाएंगी जो इस्लामी ईमान पर असर डालती हैं? क्या बुद्धिजीवियों की बुद्धि तभी खुलेगी जब बौद्धिक स्वच्छंदता का अंत हो जाएगा? जीवन का नैसर्गिक एवं सर्वाधिक आह्लादकारी जन्म सिद्ध अधिकार स्वतंत्रता मस्जिदों और बुर्कों में सिमट कर रह जाएगी? क्या मूर्ति निर्माण की गहनतम शिल्प कला का लोप हो जाएगा? धर्म के आवरण में लिपटी बर्बरता, लूट, कत्ल, अपहरण, बलात्कार विजयी होकर ही रहेगी? क्या लौकिक पारलौकिक स्वार्थ में अंधा बना, आत्म केंद्रित, सैद्धांतिक मदिरा के नशे में डूबा संपूर्ण हिंदू समाज अपनी संवेदनहीनता का परिणाम स्वयं भुगत कर ही रहेगा? शायद इसका उत्तर अब हाँ के रूप में दिखाई देने लगा है। तथ्यों और विद्वानों की समीक्षा के परिणाम यही उत्तर देते हैं। अगर वक्त रहते हम नहीं चेते, मुजाहिदीन मजहबी शिक्षा और संस्कार से प्रभावित पूरे समुदाय के समर्थन से मजहब की संपूर्ण स्थापना हेतु जिहाद में श्रद्धापूर्वक सम्मिलित होने की स्थिति में है कि जिनको कुरान का स्पष्ट संदेश है। सूरा 4 आयत 56, सूरा 4 आयत 89, सूरा 4 आयत 101, सूरा 5 आयत 51, सूरा 5 आयत 57, सूरा 8 आयत 65, सूरा 8 आयत 69, सूरा 9 आयत 5, सूरा 9 आयत 14, सूरा 9 आयत 28, सूरा 9 आयत 23, सूरा 9 आयत 37, सूरा 9 आयत 123, सूरा 21 आयत 98, सूरा 32 आयत 22, सूरा 33 आयत 61, सूरा 48 आयत 20 आदि सैकड़ों मजहबी सिद्धांतों का संकलन मजहबी धार्मिक पुस्तक कुरान मजीद में उपलब्ध है और इनका तर्जुमा हिंदी अनुवाद गूगल बाबा के पास भी संरक्षित है। हालांकि ये सभी मजहबी सिद्धांत जो कि विशेषतः काफिरों पर लागू होते हैं का वर्णन यहाँ भी हो सकता था, लेकिन राष्ट्रोत्थान के इस पावन अग्निकुंड में आपकी भी आहुति आवश्यक है। अतः समय निकालकर काफिरों की खिदमत में हाजिर इन मजहबी सिद्धांतों का अवलोकन आपके द्वारा भी जरूरी हो जाता है। गूगल पर जाकर कोई भी सूरा व आयत नंबर टाइप कीजिए, नजारा आपके सामने सारे भेद खोलता नजर आएगा। इन्हीं शिक्षाओं और इनके प्रभाव से निर्मित संस्कारों के कारण 1400 वर्षों से जिहाद का नंगा नाच समस्त मानवता झेलती आ रही है।
भारत में सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध आक्रमण के पश्चात गवर्नर हज्जाज को भेजे गए पत्र में जो लिखा था, उससे आक्रमण के मजहबी उद्देश्य का साफ पता चलता है। राजा दाहिर, उसके भतीजे, उसके योद्धाओं और बड़े अधिकारियों को मार डाला गया है तथा काफिर को या तो इस्लाम कबूल करवा दिया गया है या फिर उसका कत्ल करवा दिया गया है। मूर्तियों वाले मंदिर के स्थान पर मस्जिदें और अन्य इबादतगाह बना दिए गए हैं। उनमें खुतबा पढ़ा जाता है, अजान दी जाती है ताकि नमाज सही वक्त पर अदा हो सके। सुबह शाम तकबीर और अल्लाहू अकबर की तारीफ अता की जाती है। ये संदेश, जिसके साथ राजा दाहिर का कटा सिर भी था, प्राप्त होने पर गवर्नर हज्जाज ने अपने सेनापति कासिम को ये उत्तर भेजा था, काफिरों को कोई पनाह न दो, सिर्फ उनकी गर्दन काटो, ये जान लो कि ये महान खुदा का हुक्म है। इस मजहबी उन्माद के अंतर्गत महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए, लाखों निर्दोष लोगों, बच्चों, स्त्रियों और बूढ़ों का कत्ल किया, लाखों औरतों का बलात्कार एवं गुलाम बनाकर गजनी के बाजारों में बेचा गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी, तैमूर, ऐबक, बलबन, खिलजी, तुगलक आदि से होते हुए औरंगजेब और टीपू तक इसी विनाश की लीला चलती रही। आधुनिक युग में कुख्यात मोपला, नोआखाली और डायरेक्ट एक्शन डे जैसे नरसंहार हुए। आजादी की लड़ाई और देश विभाजन के समय मजहबी मानसिकता के कारण अनगिनत लोगों का कत्ल, अपार संपत्ति की लूट, औरतों का बलात्कार और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का नंगा नाच हुआ। सदियों से चले आ रहे इसी अत्याचार की उपज आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के 95% मुसलमान हैं, जो अपने पूर्वजों पर ढाए गए अकथनीय यातनाओं को विस्मृत कर इस्लाम का दास बन चुके हैं। अब तो हिंदुओं को अपना पूर्वज मानने में भी उनको शर्म आती है। हजरत पैगंबर की बुद्धि की विलक्षणता का कमाल ही कहेंगे कि आज 1400 वर्ष बाद भी वही लोग उनका झंडा उठाए रखने को विवश हैं, जिनके पूर्वजों का असीम यातना पूर्वक अंत किया गया था। पीआर कुंडू की पुस्तक इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर ऑफ इस्लाम में एक प्रसंग उद्धृत है। हजरत पैगंबर से अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए उनके चचा अबू तालिब के पास मूर्ति पूजक कुरैश सरदार गए हुए थे। उस समय पैगंबर ने कहा था, मैंने इनके सामने ऐसा सिद्धांत रखा है, यदि ये स्वीकार कर लें तो ना सिर्फ अरब बल्कि पूरा संसार इनके पैरों के नीचे होगा। उसी विलक्षणता का परिणाम है कि आज तक अपने देश को हीन समझकर, अपनी संस्कृति से घृणा कर, अपनी जान और संपत्ति को दांव पर लगाकर और दरिद्रता झेलकर दुनिया के करोड़ों मुसलमान अरब की महानता को स्वीकार कर नतमस्तक हैं। वही कारण है जिससे पाकिस्तान के ब्रिगेडियर एस.के. मलिक अपनी पुस्तक कुरान कॉन्सेप्ट ऑफ वार में कहता है कि पृथ्वी पर गैर मुस्लिमों द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मुसलमानों पर लागू नहीं होता। कुरान का एक भी शब्द बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार का प्रश्न उठाने की सजा मौत है। इसी मजहबी उन्माद से प्रेरित तथा कथित धर्म निरपेक्षतावादी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये उद्गार व्यक्त किया था, एक बार मुस्लिम शासन के अधीन रह चुका भारत देश पुनः इस्लाम के लिए अवश्य जीता जाना चाहिए। मजहबी मानसिकता और जिहादी कार्यवाही से ही इस्लाम का विस्तार होता रहा है। सदियों से काफिर इसी प्रकार मरते, कटते, लुटते, पिटते, बलात्कृत और अपमानित होते हुए मुसलमान बनते आ रहे हैं। वोट की ताकत से सत्ता पर अधिकार करने के लिए सुनियोजित ढंग से जनसंख्या वृद्धि की जा रही है और इसके लिए मजहब का ढाल इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर से पाकिस्तान और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कराकर भी संख्या बल बढ़ाया जा रहा है। उक्त गणना के हिसाब से आगामी 30 से 40 वर्षों में ही इस्लाम का सत्ता पर कब्जा हो जाएगा। तब तक की मुस्लिम आबादी, उनके वोट देने की दर, हिंदुओं के वोट न देने की दर, उनका संगठित वोट और हिंदुओं के वोट का बिखराव आदि पर ध्यान देने से यह अधिक स्पष्ट हो जाएगा। सभी दलों के मुस्लिम सांसदों को मिलाने से संसद में जिस दिन इसका बहुमत हो जाएगा, यकीन मानिए उसी दिन वो मिलकर सरकार बना लेंगे और उसी दिन शरीयत भी लागू हो जाएगा।
इस योजना में बिकाऊ हिंदू सांसद सत्ता की साझेदारी के लोभ में एक दूसरे से आज की तरह ही होड़ लेते रहेंगे। वंदे मातरम के संसद में गायन के सवाल पर जो कुछ हुआ उससे स्थिति का आकलन सहज ही किया जा सकता है। लेकिन रणनीति का अंत यही नहीं है। विदेशी धन से बड़े पैमाने पर मदरसों का निर्माण, जिहाद के लिए मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग और अस्त्र शस्त्र के भंडारण से सेक्युलरिस्टों को छोड़कर बाकी सभी अवगत हैं। आईएसआई का आतंक नामक पुस्तक में भी श्री राम नरेश सिंह, वरिष्ठ अधिकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जिहाद में सहयोग हेतु बिछाए गए जाल का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे ही आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने नहीं कह दिया था, इस्लाम में जिहाद का एकमात्र मतलब है हत्या। हत्या ही नहीं, पूर्व में दिए गए कुरान के उद्धरणों में गैर मुसलमानों से मित्रता नहीं करने, सिर्फ अपना काम निकालने तक मित्रता का ढोंग करने, उन्हें शत्रु समझने, घेर कर उनकी हत्या करने और उनका धन लूटने का हुक्म तो है ही, साथ ही उनकी औरतों से बलात्कार और व्यभिचार करने का भी हुक्म है, जो लूट के माल के रूप में भी उनसे छीन कर और कैद कर लाई जाती है, जैसा कि पिछले 1400 वर्षों से होता आ रहा है। इनके अतिरिक्त भी और जो अपनी शहबत की जगह को काबू में रखते हैं, सिवाय अपनी जोरुओं और कैद की माल यानी बांदियों के, कि उनके पास जाने में कोई गुनाह नहीं। और वे औरतें जो किसी के निकाह में हैं, वे भी तुम पर हराम है, सिवाय उनके जो कैद होकर तुम्हारे अधिकार में आई हो। अल्लाह का ये हुक्म तुम पर फर्ज है। आतंक के वातावरण में मुसलमान बनने और उसी शिक्षा, संस्कार और परंपरा के चलते रहने के कारण गैर मुसलमानों के साथ हत्या, लूट और व्यभिचार को अनैतिक, नीच और घिनौना कर्म समझने की जगह मुसलमान मजहबी फर्ज समझते हैं। हिंदू मानस में सहज ही ये आशंका उत्पन्न होती है कि कश्मीर जैसे छोटे से इलाके में जब भारतीय सेना वहां के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकी, जो आज करोड़ों की संपत्ति और जवान बेटे बेटियों को खोकर शरणार्थी शिविर में दिन काट रहे हैं, तब एक साथ पूरे भारत में जिहाद का बिगुल बजने पर पूरे देश के रक्त में डूब जाने के सिवाय और क्या शेष बचेगा। जन्म से आज तक की इस्लामी परंपरा पर नजर डालते ही भविष्य की भयानकता साफ झलकने लगती है। किसी समुदाय के अस्तित्व का सवाल उसके जीवन की सभी समस्याओं की तुलना में 1000 गुना बड़ा है। हिंदू समाज के लोग इस समस्या पर पर्दा डालकर स्वयं को धोखा दिए चले जा रहे हैं। जब कोई समुदाय आत्मकेंद्रित, स्वार्थी, अज्ञानी और कायर बन जाता है, तब वह मिटने का मार्ग स्वयं तैयार करता है। फिर भी जब वह किसी के लिए भी अहितकर और आघातकारी नहीं है, तब अपने विश्वास, पंथ, विचार, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ जीने के उसके मानवीय अधिकार का दूसरा अपहरण क्यों करे? पर बर्बर सांस्कृतिक परंपरा में न्याय और नैतिकता का कोई मूल्य शेष नहीं होता। तथ्यों के आलोक में सरकारों तथा कथित प्रगतिशील पत्रकारों, विचारकों, वामपंथियों और धर्मनिरपेक्षतावादियों से ये अपेक्षा है कि वे मुस्लिम समुदाय से ये कहें कि वे यह फतवा जारी करें कि कुरान, हदीस, सीरत अन्नबी आदि जिन्हें संयुक्त रूप से शरीयत कहते हैं, में गैर मुस्लिमों के प्रति शत्रुता का जो हुक्म उसे निरस्त किया जाता है कि जिहाद में किसी गैर मुस्लिम का कत्ल या लूट या औरतों का अपहरण जैसा नीच कर्म वर्जित कर दिया गया है। यह फतवा जारी करना और उसके समर्थन में मुसलमानों के सभी संगठनों द्वारा घोषित करना है कि इस्लाम को सिर्फ आत्मसंयम और ईश आराधना तक ही सीमित कर दिया गया है, और उसके साथ ही परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाना क्या वे स्वीकार करेंगे? जाहिर है यह असंभव है। वे इस्लाम के संशोधन के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। रक्त रंजित जिहाद द्वारा देश को दारुल इस्लाम बनाने के अपने फर्ज से वे कभी विमुख नहीं हो सकते। यही तथ्य भी है और सच्चाई भी। तब क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि सोए हिंदुओं को जगाकर उनसे कहें कि अब तो अहिंसा व्रत को त्याग कर आत्मरक्षार्थ जैसे को तैसा करने को तैयार हो जाओ? हर कस्बे, बस्ती और मोहल्लों में संगठन बनाकर आत्मशक्ति में वृद्धि करो। स्वार्थ के दलदल से निकलकर आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित बनो, क्योंकि शांति के लिए शक्ति का संतुलन करना आवश्यक शर्त है। अब जबकि कश्मीर का विभत्स दृश्य आंखों के सामने है और साथ ही शासकों का घिनौना रूप भी, गांधी की अहिंसा की नौटंकी से मोपलों द्वारा किए गए नरसंहार और देश विभाजन काल के समय 20 लाख लोगों के कत्लों को देखा जा चुका है।
सरकारों, पत्रकारों, वामपंथियों और सेक्युलरिस्टों से इन आशंकाओं का तथ्यपरक उत्तर चाहिए। सभी राजनीतिक दल इस विषय पर अपनी स्पष्ट नीति का प्रकाशन करें। इस समस्या की गंभीरता के अनुरूप अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। धोखाधड़ी और क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी चर्चा छेड़ें और स्थायी समाधान की व्यवस्था करें, चाहे वह कितना ही कठोर क्यों ना हो। सभी दलों में यह खतरनाक प्रवृत्ति बनी है कि वे समस्या को उभार कर उसका स्थायी समाधान निकालने के विपरीत तात्कालिक लाभ के लिए उसको ढकते और बचते रहना चाहते हैं। अगर यही क्रम चलता रहा तो आगे इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। जिहाद द्वारा हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण और विध्वंस के साथ इस्लामिक सत्ता स्थापित करने और गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने के इस्लामी फर्ज को पूरा करने की विश्वव्यापी जो कट्टरता दिख रही है, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका अगला और पहला शिकार संभवतः भारत ही होने वाला है।